सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज। सीएम विष्णुदेव साय ने बुलाई मंत्रियों की अहम बैठक का एजेंडा नहीं किया गया सार्वजनिक। मुख्यमंत्री निवास में होने जा रही बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज। परफॉर्मेंस पर तय होगा मंत्रियों का भविष्य। तो मंत्रिमंडल में विस्तार के मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें लगातार तेज हैं। मंत्रियों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए उनका भविष्य तय किया जाएगा। किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, ये उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। बैठक का एजेंडा फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि काफी ज्यादा अहम बैठक ये मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर मानी जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने बुलाई है मंत्रियों की अहम बैठक का एजेंडा फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया। मुख्यमंत्री निवास से तस्वीरें, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में मंत्रियों की अहम बैठक। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगातार तेज हैं, मंत्रियों की अहम बैठक और साथ ही साथ जिस प्रकार लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही, परफॉर्मेंस के आधार पर ही मंत्रियों का जो आगामी कार्यकाल है वो तय किया जाएगा, किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा ये डिसाइड किया जाएगा, तो माना जा सकता है अहम बैठक है। देखिए ईशा, मैं बता दूं राजधानी रायपुर का आज बारिश के चलते माहौल जो है ठंडा है, लेकिन राजनीतिक माहौल है वो गर्म दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर मौजूद हूँ, एक एक करके तमाम जो मंत्रियों का अब आना सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब तक कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, गजेंद्र यादव, उसके बाद टंकराम वर्मा, ये जो है मुख्यमंत्री निवास से प्रवेश कर रहे हैं। और जिस तरह से 8:30 बजे से बैठक, 9 बजे से बैठक शुरू होनी थी, तमाम जो मंत्रियों को शाम 4 बजे सूचना दी गई कि किस तरह से आज सभी को आपात स्थिति पर मुख्यमंत्री निवास जो है तलब किया गया है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में हाल ही में सुशासन तिहार संपन्न हुआ है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं जो है जगह अलग अलग क्षेत्रों पर जाके जब निरीक्षण किए, अलग अलग विभागों की कमी और खामियां उसको नजर आई, तो कहीं न कहीं मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑडिट को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। इसके साथ साथ जो मंत्रियों के फेरबदल की चर्चाएं लंबी समय से यहाँ चल रही थी, उस पर भी अब कहीं न कहीं विराम लगने की आशंका इस पर जाहिर की जा रही है। उसके साथ साथ अगर मंत्रियों की अगर फेरबदल नहीं होती तो विभागों की फेरबदल जो है निश्चित तौर पर होने की आशंका यहाँ पर नजर आ रही है। तो पूरे मंत्रियों का आना सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और देर अभी बैठक है मुख्यमंत्री निवास में, बैठक शुरू होने वाली है। बैठक के बाद क्या कुछ स्थिति है, क्या मंत्रियों में फेरबदल होता है, विभागों में फेरबदल होता है, प्रभार में बदलाव किया जाता है, ये जो है बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन लंबे समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल और कुछ नए विधायक जो पहली बार मंत्री बने उसके परफॉर्मेंस को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायतों के आधार पर क्या उसके ऑडिट में समझ आएगा। मुख्यमंत्री जब स्वयं प्रदेश के अलग के दौरान जब पहुंचे, बैठकर लोगों से रूबरू हुए, तब विभागों की कमी बेसी है और सीधे मुख्यमंत्री के कानों में सुनाई थी। यानी अब मंत्रियों के कामकाजों की रिपोर्ट है मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर कहीं न कहीं अब मंत्रियों की जो कुर्सी है वो बनी रहेगी। जब मंत्रियों में बदल होगा, ये अब ऑडिट और परफॉर्मेंस और बैठक के बाद स्पष्ट होता है। बिल्कुल हिमांशु, जिस प्रकार कयास ही लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में क्या किसी प्रकार का फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन क्या किसी प्रकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है? क्या माना जाए कि नए लोगों को जिम्मेदारियां इस फेरबदल के बीच दी जा सकती हैं? देखिए सर, नए और मंत्री बनाने की संभावना तो छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुकी है। जो भी अब संभावनाएं हैं वो मंत्रिमंडल में कुछ नए विधायक पहली बार मंत्री बने हैं उसे हटाकर पुराने चेहरे को मौका देने की बातें निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से विभागों में और विभाग के कार्यप्रणाली से आम जनता में जो आक्रोश और नाराजगी जो फैली है उसे कैसे समेटा जाए, कैबिनेट के प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है पुराने चेहरों को मौका हालांकि दिया जा सकता है, नए चेहरों को हटाया जा सकता है, या उनके प्रभारों पर भी फेरबदल है उसकी गुंजाइश यहाँ पर दिख रही है। लेकिन और कैबिनेट विस्तार को लेकर कही जाए तो ये बात वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में विस्तार अब संभव नहीं है क्योंकि 90 सीट के हिसाब से जो रीतियों में जो आवंटन होना था उसकी पर्याप्त छत्तीसगढ़ में मंत्री है। अब बात सिर्फ परफॉर्मेंस और मंत्रियों के कार्यप्रणाली को लेकर है, वही चर्चा है, वो अभी भी सवालों पे बना हुआ है। जी हिमांशु, जिस प्रकार मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जाए या फिर नए मंत्रियों को जिम्मेदारी देने की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी का लगभग हर फैसला केंद्रीय नेतृत्व के
जो है निर्णय के आधार पर ही लिया जाता है। क्या माना जाए कि जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, जो मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है, उनके विभागों को लेकर जो समीक्षा की जा रही है, ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का ही होगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव से लेकर, तो उसको बोलो छाता छोड़ दें, अब तेज बारिश हो रही है। होता है बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव जिस तरह से रहा है, इससे पहले हम लगातार देखते आ रहे हैं पूरे सालों में कैसे जो नाम है देर रात जारी किया जाता है और नाम जारी होने के बाद कोई किंतु परंतु की स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। वैसी स्थिति आज फिर देर रात को सुगबुगाहट के तौर पर उठकर सामने आई है। अब धुआं उठ रहा है, यानी आग लगी है, यानी निश्चित तौर पर बातें बैठक में होगी और बदलाव होगी या फेरबदल होगा, ये जो है बैठक के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से चर्चा है वो लंबे समय से मंत्रिमंडल के जो है फेरबदल बदलाव को लेकर है। अब वो चर्चा के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कुछ बैठक के बाद नतीजा रहा है। और बिल्कुल हिमांशु, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में हालांकि जो भी निर्णय लिया जाता है वो सभी जनप्रतिनिधियों का और जब सभी कार्यकर्ता उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस प्रकार अगर फेरबदल किया जाता है, कुछ विधायकों से मंत्री पद की जिम्मेदारी वापस ले ली जाती है, तो जो विरोधाभास के स्वर होंगे उसको कहीं ना कहीं किस प्रकार संतुष्ट किया जाएगा? देखिए ऐसा ये स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि अनुशासनहीनता की कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी बिना देर के तत्काल करती है। ऐसे में जिस तरह से जो भी निर्णय आता है उसे सर्वोपरि मानकर हर एक कार्यकर्ता को उसे पालन करना होता है, चाहे आर्डर चाहे केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, चाहे उनके मंडल आयोग या उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों से हो, इस पर कोई किंतु परंतु की स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। तो वैसी स्थिति अगर केंद्र से आया है तो मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री यहाँ सिरों से उन्हें कैबिनेट के ऊपर लागू करेंगे। तो यहाँ पर जो है वाद विवाद की स्थिति या इसको लेकर विरोध प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन की स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब 2.5 साल बीत चुका है, 2.5 साल चुनाव को बाकी है। ऐसे में कुछ कार्यकर्ताओं में आक्रोश नाराजगी जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सारी बातें परिणाम आने के बाद, बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद तय करेगा कि क्या कौन से मंत्री का कुर्सी छीनने जा रहा है और कौन से विधानसभा के जनता कितना आक्रोश है, तो उसका आगे क्या प्लान उसका होता है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कि अंदर खाने में क्या कुछ पक रहा है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।